हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रोहित क्लासेस। फ्रेंड्स, पार्ट 5 ट्रिग्नोमेट्री में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, नोटबुक और पेन के साथ आप बैठें। मैं आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और ईज़िली आपको समझ में भी आएगा। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे तीन नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास अगर है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं बोलूँ 3, 4, 5 तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 3, 4, 5 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई ऐसे करेगा कि अगर मैं इसको 5 लेट कर लूँ, इसको अगर मैं 4 लेट कर लूँ और इसको अगर मैं 3 लेट कर लूँ, तो इसका सामने जो हाइपोटेन्यूज़ है, हाइपोटेन्यूज़ का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज़ जो है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, B4 बेस का स्क्वायर 16 और P4 परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9। 25 इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5 जो है वो ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये ट्रिपलेट्स हैं। अगर याद रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो आपको याद दो बातें करनी है, एक तो ट्रिपलेट्स और एक तो कम से कम 1 to 30 तक का स्क्वायर। जो शॉर्टकट मेथड, जो ट्रिक बताते हैं 2-2 सेकंड में निकालने का, देखो उस ट्रिक का मैं अपोज़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद रहना ही चाहिए। इसके बाद आपको ट्रिपलेट जो है याद रखना है 3, 4, 5 का। उसके बाद 5, 12, 13, 6 का नहीं होता है, 7, 24, 25, 8 का होता है, 8 का हमारा हो जाएगा 8, 15, 17। इसके बाद 9, 40 और 41, 9, 40 और 41। 41 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1681 हो जाएगा। 1681 में से अगर 9 का स्क्वायर 81 जाएगा तो 1600 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 40। और इसके साथ आप ये भी समझ लें कि जैसे 3, 4, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 6, 8, 10 आएगा। 6, 8, 10 ऑल्सो अ ट्रिपलेट। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 12, 16, 20। 12, 16, 20 ऑल्सो इज़ अ ट्रिपलेट। अगर मैं इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो ढेर सारे ट्रिपलेट निकल के आ जाएंगे। तो इस दुनिया में करोड़ों ट्रिपलेट्स हैं, बट हमें याद ये 1, 2, 3, 4, 5 रखने और एक और ये रखना है जो थोड़ा अलजेब्रा को डिनोट करता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये भी ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट क्यों है इसको भी हम समझ लेते हैं। ये ट्रिपलेट क्यों है इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बताऊं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक साइड को डिनोट किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये सपोज़ करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये सपोज़ करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको हमने एज्यूम किया ये 2ab है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसका जो स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वो 2ab का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, 2 है ही, इस 2 की वजह से 4 हो जाएगा, b स्क्वायर और 2ab, 2a की प्लेस पे a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4ab स्क्वायर। इसका फार्मूला a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा a4 b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपने देखा ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये भी ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा। इस ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ और बातें आप समझ लीजिए, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये तो ट्रिपलेट है ही। लेकिन कई बार यहाँ पे रहता है क्या है, इफ़ b इज़ इक्वल्स टू 1, अगर मैं b इज़ इक्वल टू 1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर प्लस 1 और b 1 है तो 2a जा 2a, तो ये भी ट्रिपलेट है।
अगर मैं यहाँ पे b अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर लूँ, b अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे b 5 पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 25, a स्क्वायर प्लस 25 और b की जगह ये हो जाएगा 10a। अगर मैं b की जगह अगर मैं 6 पुट कर लूँ, b की जगह अगर मैं 6 पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 36, a स्क्वायर प्लस 36 और ये हो जाएगा 12a। तो ये भी ट्रिपलेट होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ b अगर 10 पुट कर लूँ, b अगर हम 10 पुट कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे 10 पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 100, a स्क्वायर प्लस 100 और b अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर लें तो 10 टू जा 20a। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इस तरह से कुछ भी पुट कर सकते हैं और ढेर सारे ट्रिपलेट आते रहेंगे। तो इस टाइप के भी ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। कई बार होता है क्या है कि हमारे पास एक ही जगह भी कुछ पुट करके आ सकता है, तो नो प्रॉब्लम, वो थोड़ी प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो गया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ट्रिपलेट जो हमें याद करना है वो याद करना है 3 4 5 का, 3 4 5 का, 5 12 13 का, इसके बाद 6 के साथ नहीं है, 7 24 25 है, इसके बाद 8 15 17 है, 9 40 41 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2ab। इसमें याद रखना ये हाइपोटेन्यूज़ है, लॉन्गेस्ट साइड ये है और इन सब में लॉन्गेस्ट साइड जो है वो आपको दिख ही रहा है। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 24 है तो 24 को हाइपोटेन्यूज़ कंसीडर करेंगे। 3 4 5 में लॉन्गेस्ट साइड 5 है तो 5 को हाइपोटेन्यूज़ कंसीडर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। जैसे मैं बोलूँ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें B 90 है तो हमने इस B को 90 लिया एंड 10A इक्वल टू हमारे पास 10A गिवन है, 10A गिवन है, a स्क्वायर माइनस 1/2a, a स्क्वायर माइनस 1/2a और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड सेक C। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखें यहाँ पे 10a जो होता है वो हमारा क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस 1 बेस क्या है 2a। अभी मैंने आपको बताया था कि इस ट्रिपलेट में अगर हम b की जगह 1 पुट कर लें तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 है और 2a यहाँ, यानी ये a स्क्वायर, ये अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस ट्रिपलेट को यहाँ यूज़ किया हुआ है और यहाँ 1 पुट करके, तो ये a स्क्वायर 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ से आपको सेक C ना सेक A पूछूँ अगर मैं आपसे, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज़ अपॉन में बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज़ क्या है a स्क्वायर प्लस 1 और बेस क्या है 2a। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा है हमसे सेक C, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज़ अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज़ तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें C, तो C आप डायग्राम में देख रहे हैं ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा 2a होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 2a होगा, लेकिन हमें बेस चाहिए तो बेस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा बेस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लें और इसको आप समझ भी लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप ट्रिपलेट मन में रिवाइज कर रहे होंगे। 3 4 5 है, फिर 5 12 13 है, फिर 7 24 15 है, 8 15 17 है, 9 40 और 41 है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab है ना। और इसमें अगर b की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 1 और 2a, ये भी ट्रिपलेट है। अगर b की जगह 5 6 7 पुट करें तो ये भी ट्रिपलेट है। तो इसको आप थोड़ा सा याद नहीं बल्कि थोड़ा समझ करके भी रखें, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है वहाँ पे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2।
या हम ये कह सकते हैं हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने आई थिंक 5 क्वेश्चंस किए थे, हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, तो इस क्वेश्चन को हम 6 कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको 6 कंसिडर कर लूँ तो अब हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं इन अ ट्रायंगल ABC B90 लेते हैं, B90 लेते हैं, ABC B90 लिया हमने। 10A है हमारे पास, 10A है A² माइनस B² अपॉन में 2AB। फाइंड साइन A। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 10 क्या होता है, हमारे पास 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे A² माइनस B² लिया, ये 2AB लिया, क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो आपको अगला ट्रिपलेट याद रहना चाहिए A² प्लस B²। हमें साइन A यहाँ पे निकालना है, तो साइन A हमारा होता है, साइन A होता है यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा A² माइनस B² और हाइपोटेन्यूज है A² प्लस B²। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक बार आप डायग्राम देख लें और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ हम इसी टाइप का लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC B लिया हमने 90। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये सेम है, आपको कर लोगे। क्वेश्चन है cot 37 डिग्री जो है वो हमारे पास m² माइनस 1 अपॉन में 2m है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37 प्लस कॉस 53। तो मेरे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में ABC इसका नाम लिखा और सपोज़ करो 37 डिग्री हम इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा आ जाएगा 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब अगर कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है m² माइनस 1 और परपेंडिकुलर क्या है 2m। बेस है हमारा m² माइनस 1, परपेंडिकुलर है 2m। तो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालूँ तो m² प्लस 1 आ जाएगा। हमें साइन 37 निकालना है, तो साइन 37 यानी इसके लिए साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज m² प्लस 1 है। अगर हम यहाँ से cos 53 निकालें तो cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और 53 के लिए जो है बेस होगा 2m और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, सेम। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, m² प्लस 1 ही रहेगा और 2m प्लस 2m। तो आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा 4m अपॉन में m² प्लस 1। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लें, समझ लें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसका आंसर आ गया 4m अपॉन में m² प्लस 1। फ्रेंड्स अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं इफ थीटा डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और सेक थीटा जो है हमारा 5/4 है। फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। हमें tan थीटा निकालना है। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं सेक थीटा तो हमारा सेक जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है,
ठीक है। तो अगर मैं ट्रिपलेट याद आया आपको तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा हमारा होता है, टेन थीटा हमारा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4। और यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि ये जो सेक थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो हमारा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है वो आपको याद होगा। क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में, ऑल साइन कॉस टेन, आपको ऐसे याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, सॉरी ऑल साइन टेन कॉस, आपको ऐसे याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस। तो अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ था इफ़ थीटा डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हमारा सेक क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। सेक पॉजिटिव दे रखा है का मतलब ये है कि कॉस और सेक पॉजिटिव कहाँ होते हैं, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। मतलब थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है और थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर है वो भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो एक हमने ट्रायंगल बनाया, इसमें हमने नाम लिखा ABC, थीटा इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो जो कॉसेक थीटा होता है हमारा वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉसेक थीटा जो गिवन है वो 13/5 गिवन है। तो 13, 5 और 12 ट्रिपलेट में होता है, तो इस वजह से ये हमारा आ गया 12। अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो इसने बोला है थीटा डज नॉट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको तो पता ही है कि जैसे अगर मैं ये क्वाड्रेंट बनाऊँ तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस, है ना। तो यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है और एक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसमें लिखा हुआ है थीटा डज नॉट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है का मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा पॉजिटिव तो दो ही जगह होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा हमारा 5/12 और जो हमारा सेक होता है, सेक हमारा होता है सेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो 13/12। तो 12 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 13, 5 + 13 हमारा 18 होता है। 18/12 6 के टेबल में 18 3 पे आता है और ये 2, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।